जिंदगी में तोता नहीं बाज बनिए, क्योंकि तोता बोलता बहुत है लेकिन उड़ता बहुत कम है। जबकि बाज शांत रहता है लेकिन आसमान छूने की ताकत रखता है। एक बहुत अमीर आदमी ने रोड के किनारे एक भिखारी से पूछा, तुम भीख क्यों मांग रहे हो जबकि तुम तंदुरुस्त हो, हष्ट-पुष्ट हो। भिखारी ने जवाब दिया, मेरे पास महीनों से कोई काम नहीं है। अगर आप मुझे कोई नौकरी दे दें तो मैं अभी से ही भीख मांगना छोड़ सकता हूँ। अमीर मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हें कोई नौकरी तो नहीं दे सकता, लेकिन मेरे पास इससे भी अच्छा कुछ है। क्यों नहीं तुम मेरे बिजनेस पार्टनर बन जाओ। भिखारी को उसके कहे पर यकीन नहीं हुआ। ये आप क्या कह रहे हैं, क्या ऐसा मुमकिन है? अमीर आदमी बोला, हाँ, मेरे पास एक चावल का प्लांट है। तुम चावल बाजार में सप्लाई करो और जो भी मुनाफा होगा उसे हम महीने के अंत में आपस में बांट लेंगे। अब तो भिखारी की आंखों में खुशी के आंसू निकल पड़े। भाई, उसके लिए तो ये चमत्कार से कम तो था नहीं। तो वो बोल पड़ा, आप मेरे लिए जन्नत के फरिश्ते बनकर आए हैं, मैं किस कदर आपका शुक्रिया अदा करूं। मैंने तो ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन मेरी किस्मत खुल जाएगी। फिर अचानक वो चुप हुआ और कहा, हम मुनाफे को कैसे बांटेंगे? क्या मैं 20% और आप 80% लेंगे, या मैं 10% और आप 90% लेंगे? जो भी हो, मैं तैयार हूँ और बहुत खुश हूँ। अमीर आदमी ने बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ रखा। मुझे मुनाफे का केवल 10% चाहिए, बाकी 90% तुम्हारा, ताकि तुम तरक्की कर सको। भिखारी अपने घुटने के बल गिर पड़ा और रोते हुए बोला, आप जैसा कहेंगे वैसा ही मैं करूँगा। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और अगले दिन से भिखारी ने काम शुरू कर दिया। उम्दा क्वालिटी के चावल और बाजार से सस्ते, और दिन रात की मेहनत से बहुत जल्दी ही उसकी बिक्री बढ़ गई। रोज बरोज तरक्की होने लगी। और फिर वो दिन भी आया जब मुनाफा बांटना था। अब वो 10% भी अब उसे बहुत ज़्यादा लग रहा था। उतना उस भिखारी ने कभी सोचा भी नहीं था। अचानक एक शैतानी ख्याल उसके दिमाग में आ गया। दिन रात मेहनत मैंने की है और उस अमीर आदमी ने तो कोई काम भी नहीं किया सिवाय मुझे अवसर देने के। मैं उसे ये 10% भी क्यों दूं? वो इसका हकदार बिल्कुल भी नहीं है। और वो अमीर आदमी अपने नियत समय पर मुनाफे में अपना हिस्सा, जो कि 10% था, वसूलने आया। और भिखारी ने जवाब दिया, अभी कुछ हिसाब बाकी है, मुझे कुछ यहाँ नुकसान हुआ है, लोगों से कर्ज की अदायगी बाकी है। ऐसी शक्लें बनाकर उस अमीर आदमी को हिस्सा देने को टालने लगा। तो इस पर अमीर आदमी ने कहा, मुझे पता है तुम्हें कितना मुनाफा हुआ है, फिर क्यों तुम मेरा हिस्सा देने से टाल रहे हो? उस भिखारी ने तुरंत जवाब दिया, तुम इस मुनाफे के हकदार नहीं हो, क्योंकि सारी मेहनत मैंने की है। सोचिए, अगर वो अमीर आदमी आप होते और भिखारी से ऐसा जवाब सुनते तो आप क्या कहते? निश्चित तौर पर आपको बहुत ही क्रोध आता। सोचते कि मैंने इसे अवसर दिया और इसने मुझे 10% देने से भी टाल दिया। कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी पर दया दिखाते हैं, आप किसी की मदद करने की कोशिश करते हैं, और जैसे ही आप उसकी मदद कर देते हैं और वो अपना फ़ायदा निकाल लेता है। आज आप किसी की मदद कर देते हैं किसी की परिस्थिति को देखकर कि साहब वो गरीब है, वो कुछ नहीं कर सकता, वो लाचार है, और जैसे ही आप मदद पूरी करने के बाद देखते हैं तो वो इंसान उल्टा आप पर हावी हो जाता है, उल्टा आप पर अपना हक जताने लगता है। फिर आप ठगा हुआ सा महसूस करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप किसी की मदद ना करें, दया ना दिखाएं, लेकिन उस काबिल इंसान पर दिखाएं जो वाकई में उसका हकदार है। पहले ये परख कीजिए कि क्या वाकई में वो इंसान उस मदद का हकदार है या नहीं, या फिर सिर्फ आप उस पर अंधी दया ही दिखा रहे हैं। निश्चित तौर पर आपको उसके परिणाम भोगने को मिलते हैं। फिर आप सोचते हैं कि मेरे साथ धोखा हो गया। तो बाद में विश्वासघात या धोखे से बचने के लिए आपको विशेष तौर पर व्यक्ति की पहचान जरूर करनी चाहिए। देखिए, किसी की मदद करना बुरा नहीं है, लेकिन आपके हित के लिए ये जानना बेहद आवश्यक है कि आप सही इंसान की मदद कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि आपने कभी उसे मौका दिया था, इसीलिए उसने दुरुपयोग किया।
आप उससे समान व्यवहार की उम्मीद क्यों लगाते हैं, जबकि आपने कहीं न कहीं परख में कमी छोड़ी थी। तो ये मत समझिए कि इस दुनिया में सिर्फ खराब लोग होते हैं, इस दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उन लोगों की पहचान कैसे कर पाते हैं। पहचान हमें प्रतिक्रिया से ही मिलती है। जब हम व्यक्ति की प्रतिक्रिया लेते हैं तभी हमें पहचान होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक इंसान से फ़ोन पर बात करते रहते हैं और रिलेशन पक्का हो जाता है, जबकि साधारण तौर पर ऐसा नहीं होता है। वो व्यक्ति फ़ोन पर आपसे दूसरे रूप में होता है और सामने आप देखो तो वो दूसरे रूप में होता है। इसीलिए किसी से भी रिलेशन भी बनाने से पहले उस व्यक्ति से मिलते रहो, ताकि आपको उसके छद्म वेश का पता चलता रहे कि कहीं वो दिखावा तो नहीं करता है फ़ोन पर। क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है, इंसान की बॉडी लैंग्वेज, पर्सनैलिटी, बात करने का तरीका और उसके रिएक्शन काफ़ी कुछ एक्सप्रेस कर देते हैं। अगर आप व्यक्ति से मिलते रहते हैं तो आपको काफ़ी हद तक उसे समझने में मदद मिलती है।